गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का जिसमें से कोटा का जो क्वेश्चन बनता है उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और यह आपका जो खोटा जो एग्जाम में यदि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम दे रहे हैं तो पेपर 3 में 100 मार्क्स का आता है। तो 100 मार्क्स का ये आता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 100 मार्क्स का रहेगा, 3-3 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स रहता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 3-3 मार्क्स का, मतलब 300 मार्क्स का आएगा टोटल। तो चलिए 50 एमसीक्यू टॉप एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए 50-50 करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसलिए 50-50 करके करेंगे, ठीक है। और यह प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है, चासा कहानीक बाप मोरेल के बाद मंगरू अपन माय संगे कौन ठीन रहे लगे है। तो बताइएगा चासा कहानी में जो बताइएगा उसका जब बाप मर जाता है तो मंगरू अपना माँ के साथ कहाँ रहने लगता है। बापे गांव के घरे, मामू घरे, काका घरे या बुआ घरे, तो कहाँ में रहने लगता है ये बताइए। चलिए तो सही आंसर होता है मामू घरे। तो यह कहाँ रहता है? मामू घरे में जाके यह रहने लग जाता है। तो याद रखिएगा मामू के घर में जाके रहने लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। धर्म कर्म कहानी अगनुक आजा गुज्जर महतो कैसन लोग रहल। तो कैसन लोग हले वो बताना है, ठीक है। कैसन लोग रहल, गरीब लोग हले, अफसर लोग हले, बड़ी नामी लोग हले या मंजूर लोग हले। तो बताइए धर्म कर्म कहानी में आपको अगनु आजा के बारे में पता है। तो उसमें बोलता है गुज्जर महतो कैसन लोग हले। तो गुज्जर महतो के बारे में बोलता है गुज्जर महतो कैसन लोग हले। तो कैसा है गुज्जर महतो एक बड़ा नामी के लोग हले। तो कैसा है बड़ा नाम के लोग आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, राम नारायण सिंह के जन्म बच्चा बताना। तो नाम नारायण सिंह के जन्म बच्चा बताना। 17 सितंबर 1985, 25 दिसंबर 1868, 18 दिसंबर 1885, 7 सितंबर 1911। तो बताइए इसका सही आंसर। तो सही होगा 18 दिसंबर 1885। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें देखते हैं राम नारायण सिंह कौन बछड़े ब्याह करा। तो राम नारायण सिंह कौन बछड़े ब्याह करता है उसका पूछा था। 1911, 1900, 1907, 1915। तो इसका क्या पता 1907। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मूल फुचका कौन रकम में पाठ लगे। तो मूल फुचका कौन रकम पर कहानी क्या है, लघु कथा है, लोकगीत है या नाटक है। चलिए बताइए आप लोग। तो मूल फुचका क्या है, एक प्रकार का लघु कथा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। मूल फुचका एक लघु कथा है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियारे हरियारे कहानी गाँव के बाधा के बने के सब तैयार कर लेते। तो बताइए हरियारे गाने में तो गांव के जो बांध है, बांध के बनावे खातिर सब तैयार कर लेते। क्या गांव पैतर घर के लोग एक एक लोग काम करे से, क्या है सरकार के द्वारा, गांव एक पैतर घरे लोग दो लोग काम करे से और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांव एक पैतर घर के लोग एक एक काम करने लगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मंगरा चासा करतले तो बेसी टका कमाते। ई वाक्य काल बताना है। तो क्या बोलता है मंगरा जो चासा करता है तो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। तो इसका बता एक मतलब वाक्य का काल बताना है। आज पूर्वा बीतल काल, आसन बीतल काल, हेतु हेतु बीतल काल या सकाह बीतल काल। चलिए बताइए तो कौन सा है ये हेतु हेतु बीतल काल। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हेतु हेतु बीतल काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8, कर्मी ईटा क्या है परवाइल है। तो ई वाक्य परवाइन कौन क्रिया लागे। तो बताना परवाव कौन क्रिया लागे, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पूर्वकालीन क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो कौन सा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो याद रखिएगा प्रभाव कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, काशी टारे पावरे माने बताना है। तो काशी टावरे पावरे तो इसको माने बताना है। कांच के बर्तन बनावे खातिर, झूठा सपना देखावे खातिर, सच बोले खातिर या कोई नहीं। चलिए बताइए। तो इसका मतलब होता है झूठ का सपना जो दिखाता है, झूठ मूठ आपको भरोसा दिखाता है। तो काशी टारे पावरे का माने होता है तो सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10, सीता खाए हैल। तो सीता खाए हैल ये वाक्य में खा कौन क्रिया बताना है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रियानार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया है। तो खा तो क्या करे सीता खा रही है तो खाने का काम कर रहा है। तो खाने का काम कर रहा है यह सकर्मक क्रिया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, हमनी के संस्कृति और टेकर ऊपरे संगत कैसन से निबंध लागे। तो पूछा हमनी के संस्कृति और संगत कैसन निबंध लागे ये पूछा गया है। पिटांगी, विचार विचार, जतरा वितरांत और ऑप्शन में वर्णात्मक। चलिए बताइए इसका सही जवाब।
तो हमारी संस्कृति क्या हो जाएगा, विचार प्रधान। तो ये हो जाएगा, ये कौन कैसा निबंध लगे, तो ये होगा विचार प्रधान जैसा निबंध लगे। अगला क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन नंबर 12, हमनी के संस्कृति आ टेकर ऊपर संकट संकट निबंधे दुनिया सवेल पहला क्या होता है, सभ्य कौन समूह है। तो पहला सभ्य समूह बताना है, मुंडा समूह, संथाल समूह, हो समूह या सभ्य। तो ये कौन सा संस्कृति के बारे में, ये मुंडा संस्कृति के बारे में। तो याद रखें, मुंडा समूह से ये संबंध है। तो ये कौन सा समूह है, मुंडा संस्कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें बोलता है दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत जतरा खातिर यूनिवर्सिटी के कते टका मांगल गेल है। तो मांगल गेल है, ये पूछा है 1800, 18,000, 1,000 या 10,000। तो दक्षिण भारत यूनिवर्सिटी कहते कितने टका मांगल गेल है, ये पूछा है। तो ये हो जाएगा 18,000। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 18,000। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। इसमें बोलता है बोन पहाड़े से सभ्यता पंगायल की कहल जाए। तो बोन पहाड़ से सभ्यता पंगायल की कहल जाए। आरण्य सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता, ए बी आई कोई नहीं। तो ऐसे सभ्यता को क्या कहते हैं हम लोग, ये कौन सा कहते हैं, ये झारखंड सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, झारखंड सभ्यता मतलब आरण्य सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको झारखंड के यहाँ से आपको डेली प्रैक्टिस डेली आपको प्रैक्टिस मिलता रहे। अगला है दाह नाटक रचना केकर बहु रह गया। तो रचना किसका बहु है, ये बताना, विराट का, शेखर का, विवेक का या जग्गा का। तो दाह नाटक आप लोग पढ़े ही होंगे। तो किसमें किसका रहता है, यह विवेक का। तो याद रखिएगा, दाह नाटक में रचना किसमें, विवेक की वाइफ रहती है। याद रखिएगा, जिसमें विवेक और शेखर ये दोनों भाई रहता है। ठीक है, जिसमें से ये एक खेत में काम करता है और एक है मतलब कि फैक्ट्री में काम करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। जिसमें से विराट विलन रहता है, जग्गा उसका फ्रेंड रहता है। तो ये सब भी याद रखिएगा, कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है। ये नाटक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आज कल तपेश कर्म करे लागल है। तो इसमें बोलता तपेश के बारे में पूछ रहा है, तपेश कर्म करे लागल है, ये वाक्य क्रिया छानना है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो आजकल क्या करता है, तपेश क्या कर रहा है, कर्म करे लगल है। तो क्या करना, कर्म करने मतलब काम करने लगता है। क्या कर रहा है वो, पॉजिटिव काम कर रहा है। तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला है वेदाग कटी कटी शब्द समाज छाना है। तो वेदाग में कटी कटी शब्द है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। चलिए बताइए। तो एक पर क्या, अव्ययभाव समास। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, अव्ययभाव समास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, पेटवरिया क्या है, घर बसु शब्द समास बताना है। पेटवरिया घर बसु शब्द समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। चलिए, तो पेटवरिया कौन सा, एक प्रकार तत्पुरुष समास। तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। समाज आप लोग याद रखिएगा, जिससे एग्जाम में आप लोग का बहुत ज्यादा याद है। जैसे द्वंद्व समास मतलब कि बीच में, जैसे दिन रात, ये सब याद रखिए, दिन रात। तो ये द्वंद्व समास। द्विगु समास जिसमें से काउंटिंग होता है, मतलब कि जैसे कि 4 रहा, 3 समूह। तो मतलब कि इसमें क्या आता है, काउंटिंग संख्या वाला, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह करके। तत्पुरुष समास जिसमें से कर्ता ने कर्म को कारण से, यहाँ से जितना भी वाली अभिव्यक्ति है इसके अंदर में, तो ये वाला अभिव्यक्ति याद होता है, कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान से अपदान का के लिए वाला जो होता है, इसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत में आया। तो इसमें बोला पेटवरिया गर्भवती शब्द का समान है। ठीक है, 19 नंबर व्याकरणकरण अविकारी शब्द बताना है। तो व्याकरणकरण अविकारी शब्द बताना है, अवयव, विशेषण, क्रिया या वाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये अव्यय हो जाएगा। तो याद रखिएगा अव्यय। क्या बोलता है, हुल स्थलु, क्या बोलता है, हुल स्थूल शब्द का अर्थ बताना। तो हुल स्थूल शब्द का अर्थ आंदोलन, अंधविश्वास, हुल पर प्रेम। तो क्या है हुल स्थूल, तो क्या हुल स्थूल एक प्रकार का आंदोलन है। तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आंदोलन है। हिंदे हिंदे नाय कूद हिया हिंदे हिंदे की है। तो हिंदे हिंदे बताना है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है या विस्मादिक बोधक अव्यय है। तो हिंदे हिंदे नहीं कूद, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिया विशेषण। चलिए क्वेश्चन में हम 22 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला बोलता है मंगरा किताबें पढ़े हैं। तो ई वाक्य में कर्म वाच्य बताना। तो किताब पढ़े तो कर्म वाच्य में बदलना है। तो मंगरा से किताब पढ़ल जा रहे हैं, मंगरा से किताब नहीं पढ़ल जा है,
ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो कर्म में बताना है, तो क्या मंगला किताब पढ़े हैं तो इसमें कर्म वाच्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मंगला से किताब पढ़ल जा रहा है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्या है, किताब पढ़ल जा रहा है। सुगना हंसे है, ये वाक्य के भाव बताना। तो सुगना हंसे है तो हंसने का, सुगना से हंसल जा है, सुगना हंस क्या हंसे लागल है, सुगना हंसले है, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, सुगना से हंसल जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रमेश पढ़ते तो पास भैल, ये वाक्य में मतलब ये कैसन वाक्य पूछे, तो रमेश पढ़ते तो पास भैल, तो पूछा है संदेह वाचक है, संकेत वाचक है, सरल वाचक है, मिश्रित है। तो क्या मतलब पढ़ा तो पास होता है, तो क्या है इस प्रकार का, एक प्रकार का संकेत है। तो क्या है, संकेत वाचक, तो इसको क्या कहता है, संकेत दे रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है, संकेत बता रहा है, तो पढ़ता तो पास हो जाता। नेक्स्ट मतलब छी तो कहते गंदा काम कर रहे हैं, ये कैसन वाक्य लागे, तो बताना है कौन सा, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मादिवाचक या मिश्रित। जब भी आपको इस तरह का विस्मादी, इस तरह का लंबा लकीर वाला मिल जाएगा, तो हमेशा क्या होता है, विस्मादी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तो विस्मादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एकरा में देखते हैं क्या होता है, पार्सल शब्द विपरीत शब्द बताना। तो पार्सल शब्द का विपरीत शब्द कुआं, हीरा, ढिसरा या हेठ। तो इसका क्या बोलता है, विपरीत बताना, पार्सल का विपरीत, तो क्या है, डूबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डूबा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, तो यहाँ पे ढिसरा की जगह डूबा कर दीजिए, तो इसका सही आंसर होगा डूबा, ठीक है, तो डूबा हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, गोटा शब्द एक विपरीत शब्द है। तो गोटा का विपरीत खेचा, खेत, भातो या पियर। तो गोटा का विपरीत बताना है, तो गोटा, तो गोटा का विपरीत होता है खोचा, तो याद रखिएगा गोटा का विपरीत खोचा। खोचा बोले या खेचा बोले, दोनों याद रखिएगा आप लोग। गोला शब्द का उनार्थक शब्द, तो गोला का उनार्थक शब्द तसली, नाली, गोली या कोठी। तो गोला का क्या बोलता है, उनार्थक बताना है, तो गोला का क्या होगा, गोली, तो याद रखिएगा गोला का गोली। डब्बा शब्द के उनार्थक हो, तो डब्बा का बताइए उनार्थक शब्द। तो इसे तो इजी है, डिबिया, सुई, लुटिया, नाली। देखिए इसमें से काटने वाला है, काट दीजिए, ये कर दिएगा तो डिबिया हो जाएगा। उनार्थक आसान है, उससे मिलता जुलता रहता है। अब आता है श्रीनिवास पानूरी जी का क्या बछड़े के लिखे सुकरल है, तो बताइए मतलब श्रीनिवास जी बच्चन कौन बच्चा लिखे का शुरुआत करल है, वो पूछा है 1940 में, 1946 में, 1939, 1956। तो कब करता है, 1946, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 1946 हो जाएगा। अगला है एक झा के किया था कौन बछड़ा यूएसए मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलर है। तो एक झा को पूरा नाम क्या, अजीत झा, तो अजीत कुमार झा, तो याद रखिएगा अजीत कुमार झा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछता है। तो अमित मतलब अजीत कुमार, इसको झारपाट के नाम से जानते हैं, मौसम विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो बाद में मिला है, ये पूछा कब था, 1989, 2009, 1999, 2013। तो कब मिला, तो मिला था 1999। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1999। ऑप्शन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा एबीसीडी में। शेख भिखारी जी का जीवन लिखवैया के है, तो शेख भिखारी के बारे में, जीवनी के बारे में कौन लिखा है, एक झा, बी एन वर्धा, पारासनाथ महतो, विनोद कुमार। कौन लिखता है बताइए शेख भिखारी के बारे में, तो उनके जीवनी के बारे में पारस महतो लिखते हैं, तो याद रखिएगा। अगला है शेख बिलंदू शेख भिखारी के है, तो शेख बिलंदू शेख भिखारी के कौन है, भाई है, आजा है, पिता है या परदादा है। तो कौन है उसका, मतलब कि आपको उसके बारे में बताना है, तो कौन है उसका पिताजी है, तो याद रखिएगा उसका पिताजी है। शेख भिखारी का जन्म बच्चा बताना, तो कब जन्म होता है, 2 अक्टूबर 1809, 30 सितंबर 1819, 5 जनवरी 1850, 10 जनवरी 1850। कब होता है उसका जन्म, तो 2 अक्टूबर, तो याद रखिएगा इसका 2 अक्टूबर 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक झा के जन्म बच्चर और ठाट बताना। तो एक झा के जिक्र जस्ट बताए थे, बताइए कहाँ जन्म होता है, अब जगह बताना है। 20 जून 1990 का बरवाडा धनबाद में, ऑप्शन में भी 20 जून 1939 चंदीपुर बोकारो में, 20 मई 1925 चेटा रामगढ़ में, ऑप्शन में 20 अगस्त 1898 कोठरबाद रामगढ़ में। चलिए बताइए, तो कहाँ होता है, 20 जून 1939, ठीक है, बोकारो, तो 20 जून 1939 बोकारो, तो चंडीपुर का बोकारो में होता है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखते हैं, एक झा जी के माँ के और बाप के नाम बताना, माँ और बाप का नाम बताना है। छुटनी देवी तालो महतो, तिनकी देवी विनोद झा, कुसुम बाला लक्ष्मी झा, कुंती देवी महेश महतो। कुसुम बाला, तो इसके माँ का नाम कौन थे, कुसुम बाला और लक्ष्मी नारायण झा।
तो याद रखेगा कुसुमबाला लक्ष्मी नारायण झा। अगला देखते हैं बड़ा शब्द एक बहुवचन। तो बड़ा शब्द का बहुवचन बताना है। बर्दवाइन, बर्दवाइन, बर्दवाइन या बर्दवाइन। चलिए बताइए। तो इसका सही क्या है? बर्दवाइन। तो इसका सही हो जाएगा बर्दवाइन। तो वाइन याद रखिएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो वाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कमल शब्द का बहुवचन बताना। कमल का बहुवचन कमलवाइन, कलमाइन या कलमाइन या कलमाइन। चलिए बताइए। तो कलम का क्या है? कलवाइन। तो इसका सही आंसर है कलवाइन। तो इसका हो जाएगा कलवाइन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कलवाइन। इसमें थोड़ा सा वाइन है हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाइन। ठीक है, तो हो जाएगा वर्द वाइन, वर्द वर्द वाइन, वाइन। तो इस तरह होगा वर्द वाइन, इस तरह करके होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिनेश दिनमणि लेतारे कायगो भविष्य भविष्य काल भेद है। तो दिनेश दिनमणि का आंसर बताना है। भविष्य काल का कायगो भेद है? 6 गो, 5 गो, 4 गो या 3 गो। तो दिनेश दिनमणि का आंसर बताना भविष्य काल के भेद। तो दिनेश दिनमणि भविष्य काल के 4 गो भेद है। तो दिनेश दिनमणि के अनुसार 4 गो भेद है। रितिका 2 महीना क्या बोलती है? 2 महीना बापेक आगो रांची गेल है ई काल छाटा है। तो बताना बापे आगो रांची गेल है काल छाटा है। सामान्य बीतल काल, अपूर्वा बीतल काल, पूरा बीतल काल या सकहा बीतल काल। आप लोग ग्रामर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यह हो जाएगा पूरा बीतल काल। तो ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अंजलि मैट्रिक परीक्षा पास कर गेले हेते तो ये वाक्य में काल छाटा है। तो काल बताना है। सामान्य बीतल काल, अपूर्वा बीतल काल, पूरा बीतल काल या सकहा बीतल काल। तो अंजलि क्या हो जाए? तो सकहा बीतल काल। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सकहा बीतल काल। 42 में देखते हैं। अनकर के हको ई वाक्य में कारक रूप छाटा। तो अनकरे के हके अधिकरण कारक, करण कारक, करण करम या संबंध कारण। तो क्या कहता है? एक प्रकार का संबंध बताता। अनकरे के हके तो कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण से, में से वो वाला, तो इसका मतलब रिलेशन बताता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संबंध कारक। अगला है एक झा लेत्रायक विशेषण कितने भेद हुए हैं? तो एक झा के अनुसार विशेषण कितना भेद होता है? 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या 7 भेद। तो एक झा के हिसाब से बताना आपको। तो एक झा के हिसाब से विशेषण कितना? 4 भेद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब 4 भेद। अगला है 2 हाथ 3 कोस 1 बिटा ये सब विशेषण पटवाए है। तो उसका उदाहरण बताना है। तो 2 हाथ 3 कोस 1 बिता ये सब का विशेषण का उदाहरण बताएं। संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनामवाचक विशेषण। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताएं। तो 2, 3, 4, 5 इस पर कौन सा? एक प्रकार का मात्रा को बताता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मात्रावाचक विशेषण। तो क्या मतलब 2 हाथ 3 कोस 1 बित्ता, तो ये मात्रा को बताता है। अनुमान लगा रहा है कि इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है चिकन मुहा शब्द अर्थ बताना। तो चिकन मुहा पहला ऑप्शन सुधे बेसी चीज खायल हिस्से, कुछ पिए खाए खूब मन होवे, बेसी ढंगा होवे कोई नहीं। चलिए बताइए चिकन मुहा को बताना। तो सुबह बेसी चीज, तो क्या होगा? सुबह बेसी चीज खाए हिस्से, तो इसी को बोलते हैं चिकन मुहा। अगला है आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। सुगुमु रहल शब्द का अर्थ बताना। तो सुगुम रहल शब्द का अर्थ बताना। गमहा रहल, नामंजूर रहल, चुपे मोटे रहल या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी में बोलता है सभी। तो सुगुम रहल, सुगुम मतलब तो ना मंजूर मतलब चुपचाप, तो ना मंजूर मतलब चुपचाप। तो इसका हो जाएगा नामंजूर और चुपचाप दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो ये वाला दोनों मिल के आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको उत्पाद से संबंधित आपको खोटा से इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। फिर